राशिपुर नाम का एक गांव रहता है। उस गांव में पवन कुमार और सचेता देवी पति पत्नी रहते थे। उनको शादी के 13 साल बाद एक बेटी हुई थी। उस बेटी का नाम चंदा है। चंदा अकेली होने के कारण उसके माँ और पिताजी उसे बड़े लाड़ प्यार से रखते। बचपन से ही चंदा बड़ी मेहनती लड़की है। अकेले होने के कारण घर के सारे काम, खेती के काम उसे अच्छे से आते थे। चंदा के पड़ोस में राजवीर नाम का एक लड़का रहता था। राजवीर अपने माँ बाप को अकेला लड़का रहता है। राजवीर के घर में भी खेती रहती है। चंदा पढ़ाई में ठीक ठाक थी। राजवीर भी पढ़ाई में अच्छा रहता है। दोनों शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं। चंदा बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी। राजवीर सोशल साइंस की पढ़ाई कर रहा था। दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं। चंदा और राजवीर के माता पिता के एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध थे। राजवीर की पढ़ाई खत्म होने के बाद वो शहर से कुछ दिनों के लिए गांव आ गया। वो अपनी खेती किसानी कर रहा था। कुछ दिनों के बाद चंदा की भी पढ़ाई खत्म हुई थी। वो भी अपने गांव आ गई। अपने माँ के काम में हाथ बिठाने लगी। चंदा के घर में 2 भैंस थी। उसकी माँ हर दिन भैंस का गोबर उठाना, भैंस को घास देना, पानी पिलाना ऐसे काम करती थी। चंदा और राजवीर का एक दूसरे के घर आना जाना चलता था। दोनों को एक दूसरे को देखकर अलग सी भावनाएं आने लगी। उन्हें एक दूसरे को देखना अच्छा लगने लगा। एक दूसरे से बात करना अच्छा लगता था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनको प्यार हुआ है। एक दिन चंदा की माँ को सर्दी जुकाम हो जाता है, लेकिन उसको हर सुबह भैंस को घास खिलाना, पानी पिलाना और भी काम होते थे। चंदा ने देख ली माँ बीमार। चंदा सुबह सुबह 5 बजे उठकर माँ को बोलती है, माँ आपको बुखार है, एक काम करती हूँ, आज मैं ही गौशाला जाती हूँ भैंस को घास खिलाने के लिए। आज गौशाला की सारे काम मैं ही करती हूँ। चंदा गौशाला चली जाती है और पूरे काम करके वापस घर के तरफ जाती है तो बीच रास्ते में उसे राजवीर मिला। चंदा उसको बोलती है, राजवीर तुम इतने सुबह सुबह कहाँ गए थे? वो बोलता है, मैं अपने खेतों में बोरवेल का पानी लगाने गया था। तू कहाँ गई थी? चंदा बोलती है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं गौशाला के काम करने आज आ गई। चंदा घर जाकर भी घर के पूरे काम कर लेती है। अपने माँ को बोलने लगी, माँ आप आराम करो, मैं सब संभाल लूँगी। अगले सुबह भी चंदा गौशाला जाती है, पूरे काम कर लेती है। उसके गौशाला के पास में राजवीर के खेत थे। राजवीर भी खेत में पानी लगा रहा था। राजवीर को चंदा दिखती है। वो आवाज़ देता है, चंदा सुन, मेरा भी पानी देके हो गया, साथ में घर चलते। ठंडी के दिन थे। सुबह सुबह का टाइम था, लगभग 5 बजे के बाद का। पूरा अंधेरा था। दोनों रास्ते से जा रहे थे। उतने में ही राजवीर को टूटता तारा दिखता है और वो मन में बड़बड़ाते हुए चंदा को बोलता है, ओ देख टूटता तारा। चंदा उसको बोलती है, ऐसे मन में क्या बड़बड़ा रहे थे? राजवीर बोलता, टूटता तारे को विश मांगो तो पूरी हो जाती है। घर पहुंचकर चंदा अपने माँ को बोलती है, अब तबीयत ठीक लग रही है क्या? माँ बोली, कल के दिन तुम गौशाला के काम कर ले, बाद में मैं ही करूँगी। अब चंदा और राजवीर को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था। राजवीर को भी चंदा अच्छे लगने लगी थी। अगले सुबह चंदा गौशाला जाती है। काम खत्म करके राजवीर को आवाज़ देती है, राजवीर मैं घर जा रही हूँ, मेरा काम हो गया है। राजवीर बोलता है, चंदा 5 मिनट रुको, मैं बस आ रहा हूँ। राजवीर के खेती में गुलाब के पेड़ थे। पेड़ पे सुंदर से फूल लगे थे। राजवीर मन में ठान लेता है, आज तो मैं चंदा को अपनी दिल की बात बता के ही रहूँगा। वो एक गुलाब का फूल तोड़ लेता है और चंदा को आई लव यू बोलता है। चंदा हड़बड़ा जाती है, शांत हो जाती है। उसे कुछ देर बाद फूल ले लेती है।
राजवीर उसको बोलता, चंदा कल मुझे जवाब देना। चंदा घर जाने के बाद उसकी माँ बोलती है, बेटा तूने मेरे बहुत काम हल्के कर दिए, अब मेरी तबीयत पूरी ठीक लग रही है, कल से मैं ही गौशाला जाऊंगी। लेकिन चंदा का पूरा ध्यान राजवीर के बातों पर। माँ जोर से बोलती है, चंदा कहाँ खो गई हो? मैं बोल रही हूँ कि कल से मैं गौशाला जाऊंगी। चंदा के मन में राजवीर के लिए प्यार आ गया था। चंदा बोलती, नहीं नहीं माँ, कल भी मैं ही गौशाला जाऊंगी। एक काम करो आप ना, खेती और घर के काम संभालो, मैं गौशाला के काम संभालती। वैसे भी मेरी पढ़ाई अब खत्म हो चुकी है, तो मैं आपको काम में मदद करती हूँ। सुबह चंदा गौशाला जाती है और राजवीर को प्यार के लिए हाँ बोलती है। दोनों बहुत खुश थे। दोनों टुट्टा तारे को देखते रहते थे और अपनी अपनी विश मांगते थे। हर दिन राजवीर उसको गुलाब का फूल देता था। दोनों अपनी आने वाली जिंदगी की प्लानिंग करते थे। ऐसे कई महीने बीत गए। एक दिन चंदा राजवीर को पूछती है, तुम टूटा हुआ तारा को क्या विश मांगते हो? राजवीर बोला, पहले तुम बताओ। चंदा बोलती है, मेरे माँ पिताजी और तुम्हारी खुशी की विश मांगती हूँ। फिर राजवीर बोलता है, मेरे आखिरी सांस तक मैं तुम्हें देखता रहूं, ये विश मांगता हूँ। दिन पे दिन उनका प्यार एक दूसरे के प्रति और गहरा होते गया। एक दिन जब चंदा गौशाला आती है, कैसे तैसे अपने काम करके पेड़ के नीचे जाकर जोर जोर से रोती है। उसकी आवाज़ सुनकर राजवीर तुरंत अपने काम छोड़कर उसके पास आकर पूछने लगता, क्या हुआ चंदा, इतने जोर जोर से क्यों रो रही हो? चंदा कुछ भी नहीं बोलती और जोर जोर से रोने लगती और बोलती, अब तो सब खत्म होने वाला है। राजवीर बोलता है, ऐसा क्या हुआ जो तू इतना रो रही हो, और क्या खत्म होने वाला है? चंदा बोलने लगी, घर में मेरी शादी की बात चल रही है, ये देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। राजवीर को भी कुछ समय के लिए समझ नहीं आ रहा था। राजवीर चंदा को बोलता है, तुम रोना बंद करो, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। चंदा रोना बंद करती और बोलती है, अब हम क्या करेंगे? राजवीर कहने लगता है, मैं एक काम करता हूँ, शहर नौकरी ढूंढने के लिए जाता हूँ। जैसे ही नौकरी मिले तो मैं तुरंत ही गांव आकर तुम्हारे पिताजी से हमारी शादी की बात करूँगा। बिना नौकरी से तुम्हारे पिताजी शादी के लिए हाँ नहीं बोलेंगे। उतने में चंदा बोलने लगती, लेकिन लड़के वाले 7 दिन बाद ही अगले सोमवार को आने वाले हैं। अगर मैं उनको पसंद आ जाऊंगी तो 2 दिन में ही शादी हो जाएगी, क्योंकि लड़का विदेश में नौकरी करता है, उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। राजवीर बोलता है, मैं उसके पहले ही आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह की बस पकड़ के शहर चला जाता है। इधर चंदा चिंता में, क्या होगा हमारा पता नहीं। राजवीर भी नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा। शनिवार के दिन वो एक ऑफिस चला जाता है। वहाँ पे नौकरी रहती है, लेकिन इंटरव्यू के लिए सोमवार को बुलाते हैं। राजवीर सोचता है, इंटरव्यू जल्दी ख़त्म करके मैं गांव चला जाऊंगा और चंदा का हाथ मांगूंगा। सोमवार का दिन आता है। राजवीर इंटरव्यू के लिए जाता है। उसका सिलेक्शन होता है, लेकिन ऑफर लेटर के लिए उसको रोकते हैं। गांव में चंदा को देखने लड़के वाले आते हैं, उसको पसंद भी करते हैं। सब होने के बाद बुधवार के दिन शादी निकालते हैं। अब चंदा सोच में पड़ गई, आज सोमवार है, शाम भी होने वाली, राजवीर अभी तक आया नहीं। बार बार उसके घर के तरफ देख रही थी। राजवीर को ऑफर लेटर शाम के 4 बजे मिलता है। वो दौड़ भाग करके रिक्शा पकड़कर बस स्टैंड जाता है, लेकिन वहाँ आखिरी बस चली गई थी। अब उसके पास सुबह का ही पर्याय था। वो रात भर बस स्टैंड में ही रुकता है। सुबह के 6 बज चुके थे, लेकिन बस स्टैंड पूरा सुनसान था। वहाँ पर एक भी बस नहीं आई थी।
वो पूछताछ करता है तो बस वालों का आंदोलन रहता है। यह सुनकर राजवीर जोर से चिल्लाता है और रोने लगता है। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? गांव में क्या हुआ होगा? चंदा की शादी तो तय नहीं हुई होगी। गांव 150 किलोमीटर होने के कारण मैं पैदल भी जाकर नहीं पहुंच पाऊंगा। अब क्या करूं? चंदा मन में सोचती है। आज मंगलवार भी जाने वाला है। शाम को मेरी हल्दी है। अभी तक राजवीर आया नहीं। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बुधवार भी आ गया, चंदा की शादी का दिन। सुबह भी राजवीर नहीं आया था। शादी का समय आ जाता है। मजबूरी में माँ बाप की इज्जत के लिए चंदा दुल्हन बनती है। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि राजवीर के बारे में वो कुछ बताए। शादी चल ही रही थी। शादी का आखिरी फेरा संपन्न होने वाला था। उस वक्त राजवीर वहां पर पहुंचता है और चंदा की शादी हो जाती है। चंदा घूंघट में थी। उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ना ही राजवीर को चंदा को देख पा रहा था। राजवीर चंदा के पिताजी के पास गया और बोलने लगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चंदा के पिताजी बेहद खुश थे। बेटी की शादी जो हो गई थी। राजवीर को बोलते, बेटा कल बात करेंगे। अब राजवीर मन में सोचने लगा, अब तो सब खत्म हो गया है। मेरी किस्मत में चंदा थी ही नहीं। और रोने लगता है। उधर चंदा भी राजवीर के याद में घूंघट में रो रही थी। अब चंदा की विदाई हो गई। राजवीर ने पूरी विदाई देखी और बोला, चंदा मैं तेरा नहीं बना तो किसी और का भी नहीं बनूंगा। जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। चंदा अपने पति के साथ विदेश चली गई। उसका पति उसकी जरा भी इज्जत नहीं करता था। उसके साथ पराये जैसे व्यवहार करता था। वो चंदा को गंवार कह की ऐसे हमेशा बोलता था। चंदा वहां पर घुट घुट कर जी रही थी। उसको 2 बेटे हो गए थे। चंदा हर दिन राजवीर को याद करती थी। वो आया क्यों नहीं था, यही बात सोच रही थी। राजवीर चंदा के प्यार में पूरा दीवाना हो गया था। वो गांव में अपनी खेती किसानी कर रहा था। हर दिन खेत में उसको चंदा की याद आ रही थी। अब वो उसकी याद में पूरा जीवन जी रहा था। अपनी कमाई के रुपए वो लोगों की सेवा में लगा रहा था। गांव का हर जरूरतमंद इंसान उसके पास मदद मांगने आता था। चंदा के माता पिता भी अब अपनी खेती बेचकर विदेश रहने के लिए चले गए। बस उनका गांव में घर बचा था। चंदा और राजवीर के प्यार के बारे में दोनों के अलावा किसी को पता नहीं था। राजवीर हर साल चंदा के जन्मदिन पर खत लिखकर उसके घर के अंदर फेंकता था। राजवीर अब अपना जीवन बस समाज सेवा में और चंदा के याद में बिता रहा था। कई साल हो गए। राजवीर 60 साल का हो गया। उसके माता पिताजी भी जीवित नहीं रहे थे। वो अकेला ही रहता था। अब तो बुढ़ापे के कारण उसे समाज सेवा करना भी हो नहीं पाती थी। बेचारा अकेला घर में चंदा के याद में जीवन जी रहा था। अब उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन सुबह सुबह कार की आवाज आती है। वो अपने आंगन जाकर देखता है तो कार से एक बूढ़ी औरत निकलती है और वो चंदा के घर की तरफ जाती है। राजवीर सोच में पड़ा, इतने सालों बाद चंदा के घर में कौन आया है। उसको लगता है कोई घर खरीदने वाला होगा और अपने घर के अंदर जाता है। जब वो औरत चंदा के घर के अंदर जाती है तो उसे बहुत सारे खत मिलते हैं। उसमें एक ही लिखा रहता है, जन्मदिन की शुभकामनाएं चंदा, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। खत पढ़कर उस औरत के आंख में पानी आता है। वो खत को उठाकर घर से बाहर निकलती है। राजवीर के घर के तरफ जाती है। उसको बूढ़े इंसान के खांसने की आवाज आती है। अंदर जाती है
तो देखती कि एक बूढ़ा इंसान खटिया पर खांस रहा था। वो पूछती है, आप कौन हो? राजवीर को आवाज सुनी सुनी सी लग रही थी। राजवीर उसके तरफ देखता है। उसको वो औरत चंदा जैसे दिख रही थी। वो बोलता है, मेरी चंदा जैसे दिख रहे हो, कौन हो आप? चंदा समझ जाती कि यही राजवीर है और बोलती, मैं चंदा। चंदा को देखकर राजवीर फूट फूट कर रोने लगता है और बोलता, इतने दिनों से कहाँ थी तुम चंदा? मैं तुम्हारे बिना कैसे जिया, तुम्हें अंदाजा भी है? हर दिन तुम्हारे घर के तरफ देखता था। एक न एक दिन तुम आओगी, मुझे बोलोगी, राजवीर मैं सब छोड़ के तुम्हारे पास आई हूँ। अब तुम मेरे मरने के वक्त आ गई हो। चंदा बोलती, चुप रहो। मैंने शादी के दिन तक तुम्हारा इंतजार किया, तुम दिखे नहीं, तुम्हारा कुछ पता नहीं। मुझे कुछ भी तुम्हारे बारे में समझ नहीं आ रहा था, तुम आए नहीं राजवीर। मैं माँ बाप के बोलने से शादी कर ली। मैं भी हर दिन तुम्हारे याद में जीती थी। मैं शादी के बंधन में बंधी थी। और चंदा भी रोने लगती है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। राजवीर बोलता है, टूटता तारा मेरी विश पूरी करने वाला है शायद। चंदा बोलती है, 40 साल बाद मिली हूँ, ऐसे बातें मत करो। अपनी तबीयत का ख्याल रखो जरा, क्या हालत हुई है? राजवीर बोलता है, नहीं पगली, मेरी इच्छा पूरी हो गई है। जोर जोर से खांसने लगता है। आई लव यू चंदा बोलकर उसकी सांसें रुक जाती है।